आके बोलने की हिम्मत रख रहे हैं वो चीज नहीं बोल पाएंगे। तो लोगों का काम है कहना। आज के वीडियो में हम टच करेंगे कि कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे चैनल बनाना है, कैसे बैनर बनाना है, क्या माइक्स यूज करने हैं और कैसे एडिटिंग एप्स यूज करने हैं और बहुत कुछ, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, ठीक है। Hello everyone, welcome back to my channel. So for those of you who do not know me, I'm Sulekha Sen and I love narrating short stories and making daily vlogs. So that is what I do on YouTube. But like the title suggests, how to start a YouTube channel is the agenda for the day. So today I'm going to tell you what all we can do to start a YouTube channel in 2025. Some of you sitting out there want to start a channel, and for some of you, you already have a channel. कुछ लोग उनमें से हैं जो हमेशा से सोच रहे कि एक चैनल तो बना ही लेते हैं, इतने पैसे लोग कमा रहे हैं हम भी कमाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बना रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। तो आज हम उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन लोगों को टच करेंगे जो लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, और उनको भी जिन लोगों ने स्टार्ट तो करा है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़े। उससे पहले आपको लग रहा होगा कि तू कौन है, तू हमें क्या बताएगी कैसे करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा एक प्राइमरी चैनल है जहाँ पे मैं अपना फेस दिखाती हूँ। बट मेरा एक और चैनल है जो मैं यहाँ बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि वो एक फेसलेस चैनल है। तो वो मैं काफ़ी टाइम से रन कर रही हूँ एंड दैट हैज़ बिन रनिंग सक्सेसफुली, विच इज़ वाई आई हैव यू नो पुट डाउन ऑल लॉट ऑफ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं किसी की मदद अगर कर पाऊँ तो करना चाहती हूँ, है ना। तो आज के वीडियो में हम टच करेंगे कि कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे चैनल बनाना है, कैसे बैनर बनाना है, क्या माइक्स यूज करने हैं और कैसे एडिटिंग एप्स यूज करने हैं, और बहुत कुछ, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। ठीक, सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वीडियो अपलोड करने का और एक यूट्यूबर बनने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है पता है आपको? वो ये होता है कि एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। ठीक है, तो आप चैनल को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। फर्स्ट आपको एक ईमेल आईडी चाहिए उसके लिए। उसके बाद एक पिक्चर चाहिए, आपका भी हो सकता है, वो किसी और का भी हो सकता है, आई मीन किसी और का मत ले लेना। आई मीन कि कुछ एक रैंडम पिक्चर हो सकता है अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। सेकंड स्टेप आता है एक बैनर। एक बैनर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज बनानी पड़ती है, क्योंकि होता है ना हमारे फेसबुक में जैसे कवर पिक्चर होता है तो वो लोग देखते हैं और जानना चाहते हैं कि आप जेन्युइन हो कि नहीं। तो वो जेन्युइनिटी दिखाने के लिए लाइक बोलते हैं ना, people usually judge a book by its cover. So you need to have a good profile picture and a good banner ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई ये बंदा जेन्युइन है, मैं इसको देख सकता हूँ, ये इंसान है। तो वो चीज प्रूव करने के लिए आपको एक बढ़िया सा बैनर बनाना चाहिए पहले। तो बैनर में आप क्या क्या डालोगे? बैनर में आप जो भी आपका चैनल का नाम है वो डाल दो, एक पिक्चर डाल दो जो आपके वीडियो से रिलेटेड हो, कि अगर मान लो आप मूवीज के बारे में लिखते हो या फिर पोस्ट करना चाहते हो उसके बारे में एक मूवी का कुछ क्लिप डाल दो या मूवी की कोई पिक्चर डाल दो, एंड देन वहां पे लिख दो अपने चैनल का नाम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक बैनर की कि आप कब कब वीडियोस डालने वाले हो, उसका एक समराइजेशन देना होता है। जैसे कि मैं हर रोज आजकल डेली व्लॉग्स बना रही हूँ और मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ, बट कितने बजे पोस्ट कर रही हूँ? 5 बजे पोस्ट कर रही हूँ। तो वो मैं वहां लिख देती हूँ कि डेली व्लॉग्स एट 5 PM। तो सबको पता चल गया अब उसी बैनर से कि मैं 5 बजे पोस्ट करने वाली हूँ। तो कोई भी नया इंसान जो मेरे चैनल पे आएगा उसको डायरेक्टली दिख जाएगा कि हाँ ये इंसान 5 बजे को पोस्ट करता है। तो मैं 5 बजे को आ जाऊंगा देखने के लिए, भले आए ना आए बट आपने इंफॉर्मेशन दे दी, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। आई थिंक चैनल बनाना इज द मोस्ट इजिएस्ट काम। ईमेल बनाया, चैनल बना दिया, रख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका वीडियो डालना। तो बहुत सारे लोग जो कैमरा के उस पार है, मुझे पता है आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ा टास्क है। आपको लगता है कि यार मैं शायद आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, बट आई वांट टू बी इन दिस। मुझे लगता है कि यार ये इंसान क्या ही कर लेगा। जैसे आप लोग मेरे वीडियोस भी देख के सोचते होंगे अरे यार तुम क्या बना रही हो, मैं तुमसे ज्यादा फनी हूँ, मैं ज्यादा अच्छा कंटेंट बना सकती हूँ, मुझे ज्यादा एडिटिंग आती है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन वही होता है कि आधे से ज्यादा लोग 99% पीपल आर नॉट गोइंग अहेड एंड डूइंग इट। आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो मुझसे बेहतर, तो करो, क्योंकि अब नहीं तो कब। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और जो लोग इंस्टाग्राम पे है वो सेलिब्रिटी से ज्यादा कमाते हैं।
जॉब से ज्यादा कमाते हैं, स्कूल गोइंग किड्स ज्यादा कमाते हैं हम लोगों से। हम लोग जो इतने बड़े हो चुके हैं, हमसे ज्यादा स्कूल गोइंग किड्स आर अर्निंग। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑन यूट्यूब। So if that's not a motivation to start now, what is? If you can earn 10-15 lakhs a month, what is bad in it? मतलब 10-15 लाख कम होते हैं क्या? लोग 10-10 15-15 लाख कमा रहे हैं यूट्यूब से, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सोच के कि यार लोग क्या सोचेंगे। जो लोग सोच रहे हैं ना, उनको सोचने दो। तुम 10 लाख रुपए लेके सोचो कि अरे मेरे पास 10 लाख रुपए, आप सोचते रहो जो सोचना है। तो वो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, कि डालें नहीं डालें, करें नहीं करें, वो हिचकिचाहट को दूर करो और सोचो कि यार डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। राइट? तो सेकंड स्टेप, इतना प्रवचन के बाद, आई वांट टू टेल यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर बायो। आपके बायो में एक, जैसे हम इंस्टाग्राम क्रिएट करते हैं या फेसबुक क्रिएट करते हैं, आई थिंक जो भी ये देख रहे हैं सबको पता है इंस्टाग्राम फेसबुक कैसे चलता है, राइट? वहाँ पे एक छोटा सा बायो होता है। बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, वो हमें बहुत बड़ा बायो लिखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जब हम यूट्यूब क्रिएट करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, वी वांट अ प्लेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, राइट? दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यू नो व्हाट, आई वांट टू बी आउट देयर। मुझे चाहिए कि लोग मेरे कंटेंट के लिए, मेरे क्रिएटिविटी के लिए मुझे जाने। तो वो चीज़ लिखने का हमें यूट्यूब भरपूर मौका देता है कि आप रिटर्न में दो कि आपका चैनल क्या है। तो वो बायो जो आप लिखोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू डिस्क्राइब योर इंटायर जर्नी, कि आप क्या क्या करने वाले हो, क्या वीडियोस है, आपकी क्या जर्नी है, और आपके वीडियो के थ्रू आप क्या दिखाना चाह रहे हो। वो सब कुछ आप दिल खोल के एक्सप्रेस करो इन योर बायो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी योर ब्रांड इमेज, जो कहते हैं। वो आपका ब्रांड पर्सोना है, वो आपका ब्रांड इमेज है। आप बिना बोले अपने आप को एक्सप्रेस करो कि ये मैं हूँ। दैट इज वॉट योर बायो शुड बी। कट टू, मैं ये हूँ और मैं ये वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, और ये मेरा कंटेंट है, और ये स्टाइल है मेरा, ये नीश है मेरा। ठीक है? अब हमने क्रिएट तो कर लिया एक चैनल। अब जब मैंने बायो के बारे में बात करा आपसे, तो मैंने आपसे कहा कि आपके नीश के बारे में आप बताओ। तो ये नीश क्या होता है? तो नीश कुछ ऐसा होता है कि आप क्या वीडियो डालोगे। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं, हम बहुत ज्यादा पिक एंड चूज करते हैं कि मैंने ये भी बना लिया, मैंने ये भी बना लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मूवी थी ना आलिया भट्ट की, जिसमें वो बोलती है, अगर मैं सारे फर्नीचर्स में बैठ के ट्राई नहीं करूंगी कि कौन सा ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है। राइट? तो हमें सिमिलर सी ऐसी चीज करनी है विद यूट्यूब ऑल्सो। बट उसके लिए हम एक, दो चीजें कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। आप एक चैनल बना सकते हो जिसका नाम आप अपने दिमाग में प्रैक्टिस चैनल रख सकते हो। उससे क्या होगा, आप 2 महीने तक उस चैनल में प्रैक्टिस करो कि मैंने मूवीज के बारे में थोड़ा डाल दिया, मैंने रिएक्शन वीडियोस थोड़े डाल दिए, मैंने गेम्स थोड़े डाल दिए, मैंने व्लॉग्स थोड़े डाल दिए, और मैं देख रही हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सबसे सबसे ज्यादा व्यूड हो रहा है। भले ही स्टार्टिंग में आपको 10-15 ही व्यूज आ रहे हो, बट किसी वीडियो में एक व्यू आ रहा है और किसी में 15 आ रहा है, तो आपको समझ आ रहा है ना कि ये लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप एक प्रैक्टिस चैनल चला सकते हो। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप बस अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और वीडियो डालो। लेकिन डालने के भी कुछ तरीके हैं कि आपको एक नीश पिकअप करना है। आप वहां पे इतना ट्रायल नहीं कर सकते, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो वो गलतियां मैंने करी हैं अपने इस प्राइमरी चैनल में। दैट इज, मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी टेलिंग के लिए डाला था, एंड उस टाइम पे मुझे बहुत फीडबैक्स आए कि स्टोरीज नहीं चलते। स्टोरी टेलिंग कौन करता है? मैं खुद अपने स्टोरीज लिखती थी और मैं पोस्ट करती थी, और सब बोलते थे कि यार स्टोरीज कोई नहीं सुनता। और मैंने लोगों की बातें सुनी, और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट करा था स्टोरी टेलिंग, जो लोग उस टाइम पे मैं देखती थी कि 2 व्यूज है, 4 व्यूज है, 10 व्यूज है, वो लोगों के चैनल्स आज 500K पे स्टैंडिंग है, और मेरा ये चैनल 1.6K पे है। विच इज वाई आई टेल यू, अगर आपको लगता है कि आप उस चीज में अच्छे हो ना, तो लोगों की मत सुनो। मैंने करी वो गलती, इसीलिए मैं यहाँ हूँ गलतियों से सीख के कि आपको बोलूँ कि आप वो गलती मत करो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चीज है जो आप जिसमें अच्छे हो, उस नीश को पिक करो, उसमें डालते रहो। अब जब डालते रहोगे, तब आपको दिखेगा कि वो धीरे 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 पिकअप करेगा। राइट? देन कमिंग टू व्हेन टू अपलोड एंड हाउ टू अपलोड। तो इनिशियली जब आप चैनल स्टार्ट कर रहे हो ना, तब आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किस टाइम पे अपलोड करूं, क्योंकि आपका चैनल न्यू है।
आपको एनालिटिक्स नहीं मिलेंगे कि आप कैसे देखोगे कि कौन सा चैनल, कौन सा टाइम है अच्छा। वो आपको आपके वीडियोस पे ही दिखते हैं, कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे 10 दिनों से पोस्ट करो तो तभी दिखेगा कि आपके व्यूअर्स 5 बजे को लाइव आते हैं, राइट। बट अगर आप न्यू चैनल हो, आपको वो चीज नहीं दिखेगी। तो इसीलिए अगर मेरा सजेशन है, आप शाम के टाइम पे पोस्ट करो, क्योंकि शाम के टाइम सब लोग घर से वापस घर जाते हैं, तब अपना फोन चलाते हैं, या फिर घर पहुंच चुके होते हैं तब अपना फोन चलाते हैं। वो एक आइडियल टाइम होता है जब मोस्ट ट्रैफिक आती है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो आप अगर उस टाइम पर डालोगे, it is a safe bet, I would say. Okay, then coming to another app that you can use for your YouTube analytics. तो मान लो आपने 10-15 दिन वीडियोस पोस्ट करे, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार मैं कहाँ देखूँ कि मेरे कितने व्यूज आ रहे हैं, मेरे कितने घंटे हुए हैं, कितना आवर्स मिल रहा है मुझे, ये सब आपको देखना है। तो उसके लिए आप एक ऐप यूज कर सकते हो, और आप डाउनलोड कर सकते हो, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर यूट्यूबर्स, दैट इज यूट्यूब स्टूडियो। अगर आप फोन यूज करते हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप फोन लैपटॉप यूज कर रहे हो तो वो वहां पे होता ही है, यूट्यूब में आपके साइड के बैनर में, मैं यहाँ दिखा दूंगी, साइड के बैनर में आपको यूट्यूब स्टूडियो दिख जाता है, आप वो क्लिक कर सकते हो। बट फोन में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने एक घंटे का वीडियो डाल दिया है और बस 2 साल तक कुछ नहीं डाला है, ऐसे यूट्यूब पिकअप नहीं करता है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि जिस दिन मैं यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, उस दिन से लेके मुझे कंसिस्टेंट होना है। या तो आप हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस डालो, अगर ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म, दैट इज शॉर्ट्स कंटेंट डाल रहे हो, एटलीस्ट मिनिमम आपको 4 से 5 डालने हैं पर वीक, तब जाके यूट्यूब पिकअप करता है। तो यूट्यूब का एक चीज है जो मैंने नोटिस करा है, दैट इज क्वालिटी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी मैटर करती है। तो वो इंस्टाग्राम से मुझे थोड़ा इजियर लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि अगर कोई देख रहा है, कोई शेयर कर रहा है, तभी आपका पिकअप करेगा। बट यूट्यूब में ऐसा नहीं है। यूट्यूब में कुछ ऐसा है कि अगर आप रोज पोस्ट कर रहे हो, तो यूट्यूब को लग रहा है कि दिस इज अ डेडिकेटेड यूट्यूबर, लेट्स पुश दिस कंटेंट। और मेरे वीडियोस काफी ऐसे हुए हैं जो मैंने रेगुलरली जब पोस्ट करने शुरू कर दिए, तो वो आराम से पहुंच जाते थे, 2 लाख 3 लाख व्यूज भी गए हैं कुछ कुछ वीडियोस मेरे, जो पुश कर जाते हैं, क्योंकि मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ। एक वीडियो नहीं जाएगा, दूसरा वीडियो नहीं जाएगा, तीसरा बूम होगा ही। तो इसी वजह से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप डेली कर पाओ तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। आपको विद इन 3-4 मंथ्स आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप रोज नहीं डाल सकते, आप मिनिमम 3 to 4, नॉट 3 to 4, 2 to 3 वीडियोस डालना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में हर वीक, तभी जाके आपका यूट्यूब पिकअप करेगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू, जब हमने ये सब बात कर ली, तब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, हाउ टू अपलोड वीडियोस। कुछ लोगों को ये सब भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि अपलोड कैसे करना। आई नो दैट इज अ वेरी basic thing, but I will still tell you because I'm here to tell you how to start a channel. So I'm going to go from basics. I am thinking that you don't know anything. उस हिसाब से मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ, राइट। तो आपको स्टार्ट करना है बाय प्रेसिंग द प्लस आइकन, then you will go to your gallery and upload the picture that you want. When you want to upload shorts, आपको नीचे से shorts का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहां क्लिक करना है, then आपको कंटेंट अपलोड करना है। अब अपलोड करने के बाद आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। दैट इज, डू यू वांटेड टू बी सीन बाय किड्स, या यू डोंट वांटेड टू बी सीन बाय किड्स। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, क्योंकि यूट्यूब के पास किड्स सेक्शन भी है जो पेरेंटल कंट्रोल से चलता है, विच इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों में से एक प्रेस करो कि येस फॉर किड्स और नो फॉर किड्स। तो मैं यूजुअली नो कर देती हूँ, बिकॉज माई कॉन्टेंट इज, आई एम एन अडल्ट, सो आई ऑब्वियसली पुट कॉन्टेंट दैट इज of my age. I mean, I'll do things that are more of my age. I won't be doing kiddish stuff, right? So which is why I put no for kids. Okay, उसके बाद आता है आपके पास ऑप्शंस पब्लिक, प्राइवेट और स्केड्यूल्ड। तो अगर आप अभी अभी अपलोड करके तुरंत अपलोड कर देना चाहते हो, तो आप पब्लिक में सिलेक्ट कर दो। बट अगर आप चाहते हो कि आप कल अपलोड करो या परसों अपलोड करो, तो आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो, और उसके साथ आप एक टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से टाइम पे आपको वो चीज डालनी है ऑन यूट्यूब। फाइन, then comes what apps can you use for editing. Yes,
तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैंने वीडियो तो बना लिया, बट मैं एडिट क्या करूँ? तो इनिशियली आपको इतना एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कट पेस्ट, कट पेस्ट, कट पेस्ट कर सकते हो। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट करके आप कट कर दो, डिलीट कर दो, उतना काफ़ी है एक स्टार्टिंग में चैनल डालने के लिए। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है हमें, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, आप कोई भी वीडियो नहीं डाल पाओगे। आपको लगेगा ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस डालो। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बाद में डिलीट कर देना अगर वो अच्छी नहीं है। 1 महीने बाद अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट वीडियो बहुत ही खराब थी, बहुत ही गू थी, तो आप वो डिलीट कर दो। लेकिन इनिशियली पोस्ट करो जो भी आपको आ रहा है। तो एप्स दैट आई यूज फॉर एडिटिंग एंड यू ऑल्सो कैन यूज फॉर एडिटिंग, वेरी सिंपल एप्स। इफ यू हैव एन आईफोन, देन देयर इज नथिंग बेटर देन आई मूवीज। यू कैन यूज आई मूवीज, उससे ज्यादा कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, यूज करो आई मूवीज। बट आई मूवीज में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है ऑन फोन। लैपटॉप में है, सिंस मेरे पास मैक है तो मैं लैपटॉप में कर सकती हूँ, बट फोन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है आई मूवीज को लेकर, जिसकी वजह से आप यूज कर सकते हो वीएन ऐप। VN is a very good app, gives you free version for very long time. आप 100-200 वीडियोस बना सकते हो उसमें फॉर फ्री, which is great। 100-200 कितने हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का कंटेंट हो जाता है। 3 महीने 10 दिन के कंटेंट आपको मिल गए हैं। 3 महीने तक आप फ्री यूज कर सकते हो, विच इज ग्रेट आई फील। 3 महीने तक, उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत तो होगा कि आप इन री इन्वेस्ट कर सको, थोड़ा पेड एप्स यूज कर सको। तो बिगिनर्स गाइड के लिए आप VN यूज कर सकते हो, विच इज ग्रेट। और एक ऐप है, सॉरी, इन शॉर्ट करके, वो ऐप भी आप यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है फॉर बिगिनर्स। दैट इज अ गुड ऐप, वेरी सिंपल टू यूज, वेरी इजी टू यूज। 1-2 बार आप उसके साथ, you know you will play with it, you will get a hang of it, it's that easy। fine, now getting to one of the most crucial parts of video। हमने वीडियो अपलोड कर दिया, हमने बना दिया बायो, बैनर, सब हो गया हमारा। अब हमने स्केड्यूल भी कर दिया, मान लो कल के लिए ये वीडियो। अब आता है मेन प्लेयर, जो कि है आपका थंबनेल। तो जब आप एक वीडियो को क्लिक करते हो ना, सबसे पहले आपका होता है कि आप इसकी, मतलब इसका लुक कैसा है, क्या है इस वीडियो में। तो वो क्या है ना, वो सब कुछ थंबनेल में होना चाहिए, कि थंबनेल मुझे पूरा बता दे रहा है कि हाँ ये है इस पूरे वीडियो में। अब थंबनेल ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जैसे बोलते हैं अ बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर। I know I'm saying the opposite, but it's true. Everybody is judged by how they look and how they appear. That is the fact of life. तो जब बुक को देखोगे तो कवर से ही जज करोगे। तो सिमिलरली वीडियो को देखने के लिए कवर से जज करोगे, और वो कवर होता है थंबनेल। तो आप थंबनेल, अगेन फ्री ऐप है कैनवा। कुछ कुछ थंबनेल्स के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उनको देख सकते हो। बहुत सिंपल है यूज करना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस उसमें जो आपको लिखना है वो लिख लो, क्योंकि फॉन्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, सब कुछ है रेडीमेड बनाया हुआ है, आपको बस अपने पिक्चर्स डालने हैं। तो वीडियो जो आप बना रहे हो उसमें से थोड़े बहुत क्लिप्स ले लो जो अच्छे हैं, उसको पिक्चर में डाल दो, एंड बस आपका थंबनेल तैयार हो गया। और इसी को देख के लोग आपका वीडियो क्लिक करेंगे। तो अब हमने सारा बात कर लिया है सब कुछ के बारे में, कि कैसे चलाना है, कैसे यूट्यूब अपलोड करना है, ये सब ठीक है। ये सब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। नाउ कमिंग टू गूगल ट्रेंड्स। तो जब आप कोई भी वीडियो, आप अगर न्यू यूट्यूबर हो, जब आप कोई भी वीडियो डालते हो, उससे पहले आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है मार्केट को। आज की डेट में इतना कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन कि आप सब कुछ देख सकते हो, और सब कुछ एनालाइज कर सकते हो। तो उसको हमें, मुझे लगता है कि हमें उस चीज को यूज करना चाहिए, एंड दैट इज गूगल ट्रेंड्स। आप जो भी सेक्टर में या नीश में आप वीडियोस अपलोड करना चाहते हो, उसको आप कीवर्ड्स में डाल सकते हो, और देख सकते हो कि उसमें कितना ट्रैक्शन है। अगर बहुत ज्यादा ऑडियंस, फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रही हूँ व्लॉग्स, डेली व्लॉगिंग, तो मैं वहां डालूंगी डेली व्लॉग्स ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक, व्लॉग्स ऑन दिस, व्लॉग्स ऑन दैट। उस पे मैं देख रही हूँ कि कितने वीडियोस है। जैसे फॉर एग्जांपल आज का वीडियो ले लो, बहुत सारे लोग इस चीज को देखना चाहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2025, एंड आई थॉट कि आई शुड डू इट। तो मैंने अपना वो कीवर्ड गूगल ट्रेंड्स में डाला, मैंने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, और इस वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ। तो दैट इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी चीजों में, आपके नीश में क्या ऐसे टॉपिक्स है जिसमें ज्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं या इंटरेस्टेड है, उस चीज पे आप वीडियो बना लो। दैट्स इट। तो ये सब हो गई बातें अबाउट trends, finding your niche, finding your place, right? Now coming to what is one of the most important thing in YouTube videos. First and foremost thing that a YouTube
requires is videos. Yes, but what after that? The thing that comes after that is the audio. जब आपका ऑडियो अच्छा होगा, YouTube में आपका वो रीच भी बढ़ता चला जाएगा, which is why I've come here with mic recommendations, not paid at all. Nobody has paid me because you know why. So yes, so this is one of the mics that I have used in the past, and I also use, but now I'm using a different mic. तो ये वाला माइक है, जब आप बाहर जा रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो या कुछ भी बातें कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे पिन ऑन कर सकते हो यहाँ पे, एंड ये चलता है थ्रू दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू इंसर्ट इन योर फोन। तो ये है एप्पल फोन्स के लिए, आईफोन्स के लिए, हम इसको अपने चार्जर के स्लॉट में डाल सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, दैट इज थ्रू सी टाइप। इसके पास एक सी टाइप कॉर्ड भी है जो आप इंसर्ट कर सकते हो अपने फोन में, एंड यहाँ पे आप बात कर सकते हो। इट्स अ ब्लूटूथ, Bluetooth mic. Yes, very convenient if you're vlogging or shooting outside. And another mic that I'm using currently, मैं इसको हिला नहीं सकती, which is why मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये mic थोड़ा expensive है because इसके पास noise cancellation है, which is a great feature when you're shooting in a big room. जैसे मेरे घर पे बहुत ज़्यादा, चीज़ें नहीं है, तो बहुत ऐसे नॉइज आता है। नॉइज रिडक्शन के लिए मुझे ये बफ चाहिए होता है, which is why I bought this mic. It is also a very good mic, and I'm recommending only the cheap ones because I know you're going to start a YouTube channel new, और आप उस स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते अपने वीडियोस पे और अपने YouTube पे, बिकॉज यू नेवर नो कि काम करेगा भी कि नहीं। ऐसे हम तो ऐसे मस्ती वाले कर रहे हैं, है ना, वैसा आइडिया है राइट आपका। तो उस वजह से आप ये यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत चीप है। देन लास्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कीवर्ड्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रील्स और वीडियोस और शॉर्ट्स ये सब बना रहे हो, राइट। बट अगर आप वो यूट्यूब को बताओगे नहीं कि आपने किस चीज़ पे बनाया है, तो वो रेकमेंड कैसे करेगा आगे, राइट। अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है और मैंने किसी को बताई ही नहीं कि मैंने बनाई है, मैंने कोई डिश बनाई है, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैंने खाना बनाया है, तो लोग खा लेंगे ना, कुछ और बाहर से खा लेंगे या बोलेंगे चलो मैं बना लेता हूँ। उनको बताना पड़ेगा ना कि मैंने खाना बनाया है और क्या बनाया है। तो उस चीज के लिए आपको कीवर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो हम जब अपना टाइटल लिखते हैं यूट्यूब के वीडियो अपलोड करते वक्त, तब हमें सिर्फ 100 वर्ड्स का फ्री एक्सेस मिलता है कि हम 100 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं अपने टाइटल में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ इंक्लूड करें, राइट। तो इस वजह से हमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया जाता है जहाँ पे हम अपना पूरा वीडियो डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम उसके बारे में पूरा लिख सकते हैं। तो आप जितना हो सके डिस्क्रिप्शन को डिटेल्स में लिखिए ताकि यूट्यूब को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो कि क्या आपने डाला है और क्यों डाला है, बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग एक्सेस कर सकते हैं, ताकि यूट्यूब को पूरा इंफॉर्मेशन हो कि हाँ इस वीडियो में ये है। फाइन। उसके साथ साथ आप हैशटैग्स यूज कर सकते हो जैसे कि ये, ताकि आपको यूट्यूब को पता चले कि हाँ इस हैशटैग को या ये कीवर्ड को किसी ने अगर सर्च किया तो ये वीडियो रेकमेंड करना है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू व्हाइल यू अपलोडिंग योर वीडियो सो दैट इट कैन रीच टू नॉन सब्सक्राइबर्स। क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में आपके दोस्त है, फैमिली है, बट जब आपको चाहिए कि मुझे और सब्सक्राइबर्स मिले और नए नए लोग जुड़े मेरे साथ, तो आपको उस टाइम इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है और होगी। इसी के साथ आपके पास एक और आ जाता है चीज जो कि है टैग्स, जो YouTube में दिखता है कि टैग्स ऑप्शन। तो उसमें भी आप अपने कीवर्ड्स लिख दो जिसके रिलेटेड है। जैसे ये वाला वीडियो हो गया यूट्यूब, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब ऑन 2025, तो स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, पोस्टिंग और एडिटिंग वीडियोस, माइक recommendations, ये सब मैं डालूंगी टैग्स में बिकॉज मैंने माइक्स रेकमेंड करे हैं। मैंने आपको बताया है कि कौन सा ऐप्स यूज करना है एडिटिंग के लिए, तो ये सारी चीजें मैं टैग्स में डाल दूंगी ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये देखना है तो मैं ये वीडियो देख सकता हूँ, राइट। तो लास्टली मैं आपको बस दो चीजें बताना चाहती हूँ, दैट इज प्लीज परफेक्शन के लिए वेट मत करिए। आपको भी बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको लगता होगा क्या कर रही है, क्यों बना रही है, शी इज नॉट परफेक्ट। बट आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट, एंड आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज हु सेइंग कि मैं जो भी हूँ मैं परफेक्शन हूँ और मैं परफेक्शन के साथ बनाती हूँ। ठीक है, डेली व्लॉग्स बना रहे हैं तो हमें कोरियन की तरह बनना पड़ेगा या फिर फॉरेन अमेरिकन यूट्यूबर्स की तरह बनना पड़ेगा, सब कुछ एस्थेटिक होगा। नहीं है हमारा घर एस्थेटिक, नहीं बन सकता। हम स्टील के बर्तन में खाते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, घर पे वही पड़े हुए हैं, हम उसी में खाएंगे उसी में बनाएंगे वीडियो। प्लीज परफेक्शन का वेट मत करिए बिकॉज उसके लिए वेट करते करते बहुत लेट हो जाएगा।
सेकेंड ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी। प्लीज अगर आप वीडियोस डाल रहे हो, आप कंसिस्टेंटली डालो, और रोज डालो, हर 2-2 दिन में डालो, क्योंकि यूट्यूब पिकअप कर लेता है बहुत जल्दी। प्लीज डोंट वेट एंड डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू से, बिकॉज लोग ऐसे भी बात करते हैं आपके बारे में। लोग ऐसे भी बैठ के पीछे सिर्फ 4 बातें ही कर पाएंगे कि पता है ये कर रही है, पता है ये वो कर रही है। बट क्या फर्क पड़ता है, क्या वो मेरे मुंह के सामने आके बोलने की हिम्मत रख रहे हैं? वो चीज नहीं बोल पाएंगे। 4 लोग आपके बारे में बात वैसे भी करते हैं, तो अगर करनी है उनको एक वजह तो दो बात करने की। बिना वजह तो वैसे भी बात कर रहे हैं, तो वजह दे देते हैं ना उनको बात करने की। अरे यार ये तो ये कर रहे हैं, ये तो वो कर रही है, हाँ कर रहे हैं, तो करो बातें। तो इसीलिए अगर आप जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। आपका काम है करना, तो करिए और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए। और अगर आपने स्टार्ट करा है तो कमेंट करिए और मुझे बताइए इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू at all. I hope you like this video, and I hope all of you the best, and I hope the 2025 comes across as the best year for you and for me, because I'm also manifesting it, and I hope you get what you want. Start that channel, start earning, and let me know if you did. Okay, bye bye. That's all for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share, and subscribe. Bye bye.